फौसाई का मेमना बलि था करना। यीशु द्वारा व्यवस्था को पूरा था करना। जब यीशु यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए, ये जगह बलुवाई मरुभूमि रेगिस्तानी थी। यहाँ सिर्फ खजूर के पेड़ों के अलावा कोई पौधा नहीं था उगता। वहाँ के लोग खजूर के पेड़ों को अपना जीवन का रक्षक के मानते। जब यीशु उस रास्ते से निकलते, खजूर की पत्तियों को देखकर अपने शिष्यों को उसे सिखाते। जिस तरह खजूर की पत्तियां अपनी अटलता के कारण आसमां की ओर निहारती हैं और अपने बनाने वाले को आसमां की तरफ देखती हैं, उसी तरह आने वाले संकट के दिनों के आने से पहले यीशु बताता है कि हमारा विश्वास खजूर की पत्तियों की तरह होना चाहिए। यरूशलेम में यीशु के प्रवेश एक अंतिम थी याचना। यीशु ने अपने 2 शिष्यों यूहन्ना और पतरस को इस पर्व के लिए था चुना। दोनों शिष्यों को यीशु ने निर्देश था दिया। यूहन्ना ने अपने 12वें अध्याय की 14 और 15वीं आयत में है लिखा, जब यीशु को एक गधे का बच्चा मिला तब वो उस पर बैठा, जैसा है लिखा, तेरा राजा गधे के बच्चे पर बैठकर है आता। यीशु ने फसह के पर्व पर शांति यात्रा में जाने के लिए गधे का बच्चा, कोल्ट, लादू या बछेड़ा को था चुना। उस समय गधा निष्कृष्ट पशु न था, अपितु उत्कृष्ट पशु था माना जाता। के बच्चे को था क्यों चुना? गधे के बच्चे के चयन में यीशु का तार्किक तत्व था देखने को मिलता। गधा शांति का प्रतीक था, खुदा की बनाई योजना का वो पशु था जिसकी पीठ पर सलीब का निशान भी होता। शांति के राजकुमार का गधे की सवारी के उद्देश्य को है दर्शाता। यीशु का यरूशलेम में गधे पर सवार होकर आना प्रेम, शांति, सद्भावना के साथ लोगों के बीच पवित्र शास्त्र को था सुनाना। जकरिया की भविष्यवाणी को भी था पूरा करना। महान उद्देश्य को प्रारंभ करने का सूत्रपात था करना। पुराने नियम के राजा के पहले अध्याय उसकी 33 आयत में दाऊद है बताता। दाऊद अपने लोगों से कहता, मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे खच्चर पर चढ़ाओ, गिहोन की ओर ले जाओ, ताकि नतान नबी इज़राइल के राजा होने के लिए उसका अभिषेक करे। संत लूका ने भी व्यवस्था के इस फसह के पर्व को किस तरह मनाने को है बताया, जो उसने सुसमाचार में 23वें अध्याय की 39 से 44 आयत में है जताया। पहले दिन खजूर के वृक्षों से उत्पन्न और उनके घने वृक्षों की डालियों को लेकर परमेश्वर के सामने 7 दिनों तक यहोवा का पर्व था मनाना। इसी व्यवस्था और भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु दूसरी बार फसह पर्व को मनाने थक गया, जो यीशु के विजय प्रवेश को है बताता। जब वो गधे पर बैठकर चला, उसके पीछे चलने वाले लोगों ने उसके आगे आगे कपड़ों को उतार कर लगे बिछाने और खजूर की डालियों को भी लगे बिछाने। सभी ने संपूर्ण आनंद के साथ यीशु का स्वागत एक शांति के राजकुमार की तरह था किया। वे सभी चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, हमारे पिता दाऊद का राज्य आ रहा है,
धन्य है आकाश में होशन्ना। ब्लेस द किंगडम ऑफ आवर फादर डेविड, होसाना इन द हाईएस्ट। इसलिए हम सभी खजूर का इतवार को या पाम संडे को परंपरा के रूप में है मनाते। यही पाम संडे या खजूर का इतवार पवित्र सप्ताह के प्रारंभ का होता है प्रतीक। आप सभी इस पाम संडे या खजूर के इतवार की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नम्स को सुने और देखे जाने पर आपको परमेश्वर की ओर से बहुत याद की Y hoy आशीष। quiero agradecerte, Padre, por este